नमस्कार मित्रों। सभी 12 राशियाँ मेष से लेकर मीन पर्यंत तक सभी लग्नों या फिर सभी राशियों के 12 भावों में सभी ग्रहों की फलों की चर्चा करते हुए आज हम बृहस्पति देव की फलों की चर्चा करेंगे कन्या राशि अथवा कन्या लगन के 12 भावों में। ये काल पुरुष की छठी राशि है। ये आगे यदि आपका लग्न बन जाए, यदि आपका चंद्रमा इसमें बैठ जाए तो आपकी राशि हो गई, यदि लग्न में बैठ गया तो आपका लग्न हो गया। तो उससे 12 भावों में यहाँ पर गुरु के फलों की हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर बृहस्पति को 2 घरों की स्वामित्व दिया गया है, चौथा घर और सप्तम घर, अर्थात आपकी माता, भूमि, भवन, वाहन और आपका पार्टनर, आपकी पत्नी, आपका जो सामने का शत्रु कैसा होगा, ये सारे चीज़ों का जो एक लेखा जोखा है वो बृहस्पति यहाँ पर आपका कंट्रोल करेंगे। और बृहस्पति ही आपको यहाँ पर दाम्पत्य का आपका चलाएंगे, बृहस्पति ही यहाँ पर आपके व्यापार को बढ़ाएंगे, बृहस्पति की ही कृपा से यहाँ आपको घर परिवार की प्राप्ति होगी, आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी माता की प्राप्ति होगी। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। बृहस्पति यहाँ के 12 भावों में क्या फल देते हैं, आइए एक एक करके हम चर्चा करते हैं। अब बृहस्पति यदि आपके लगन में आकर बैठ गए तो यहाँ पर बृहस्पति देखिए, बृहस्पति का अपना एक कारकत्व होता है। बृहस्पति अपना कारकत्व ये होता है कि वो शिक्षा के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं। बुद्धि के तो मेनली कारक होते हैं बुध, लेकिन जो बुद्धि के पीछे का जो दिमाग काम करता है, जो ज्ञान होता है, वो उसके कारक होते हैं गुरु। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप बहुत सारे लोगों का भाषण सुनते होंगे, लेकिन किसी एक लोगों का, किसी 2 व्यक्तियों का भाषण आपको ज़्यादा पसंद आता होगा। कारण ये है कि कोई व्यक्ति भाषण देता है तो उसके पीछे तर्क रहता है, उसके पीछे उसकी गहरी ज्ञान रहती है, तो वो भाषण सुनने में अच्छा लगता है। और कोई व्यक्ति सिर्फ खोखली बयानबाजी कर रहा है, बिना मतलब की बेतर्की बात कर रहा है, तो वो बुद्ध का ज्ञान है वहाँ पर। लेकिन गुरु का अगर ज्ञान वहाँ पर मिल जाए तो व्यक्ति का भाषण जो होता है काफ़ी रसपूर्ण हो जाता है। तो यदि लगन में बृहस्पति आकर बैठ गए तो व्यक्ति को उच्च शिक्षा प्राप्ति होती है, नौकरी तथा कारोबार आदि में अच्छी उन्नति होती है, क्योंकि यहाँ पर सप्तम के भी स्वामी यहाँ पर गुरु हुए। तो व्यक्ति को अच्छी सुंदर पत्नी मिलती है, बुद्धिमान मिलती है, और अगर यदि लड़की कुंडली है तो सुंदर पति मिलता है। उसे गुण के कारण उसके पारिवारिक संबंधों में प्रगाढ़ता आती है, वो अपने परिवार को बांध के रखता है, परिवार को बढ़ाने की कोशिश करते रहता है हमेशा। इस प्रकार का व्यक्ति सुंदर काया तथा अमीर होता है। वह अच्छी भूमि और भवन का भी मालिक बनता है, क्योंकि चतुर्थ का भी स्वामी बृहस्पति यहाँ पर बनते हैं जो लगन में आकर बैठे हैं। तो आपका मन, आपका ध्यान जो रहता है हमेशा अपने घर परिवार में लगा रहेगा। समाज सेवी के रूप में आप विख्यात होंगे, और जो बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ जो आप देख रहे हैं, वो दृष्टियाँ भी आपके लिए शुभकर होंगी। अब यदि बृहस्पति आपके दूसरे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर थोड़ा स्थिति गड़बड़ हो जाएगा। कारण ये है कि बृहस्पति सप्तम के भी स्वामी हैं, और सप्तम जो होता है मार्केस होता है, मतलब आपके स्वास्थ्य को भी गड़बड़ करेगा वो। सप्तम और द्वितीय भाव जो होता है मार्केस होता है, तो सप्तम का मालिक अगर द्वितीय में चला गया है तो बृहस्पति यहाँ पर सामान्य मार्केस हो गया आपके लिए। जब भी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चलेगी आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, आपकी वाणी की वजह से आप ज़्यादा बोल जाएंगे कहीं पर जहाँ नहीं बोलना चाहिए, उसकी वजह से आपको परेशानी होगी, आपको शरीर आपका भारी हो जाएगा, आपको डायबिटीज़ वगैरह का शिकायत हो सकता है। तो आपको अपने शरीर को या फिर अपने आप को एक डिसिप्लिन वे में रखना है। यहाँ पर बृहस्पति के होने से व्यक्ति के स्त्री सुख में थोड़ी कमी आती है, काफ़ी मेहनत के बाद उसे धन की प्राप्ति होती है। हालांकि उसका शरीर स्वस्थ बना रहता है, अपने स्वास्थ्य को वो ध्यान रखे। तो इस तरह की कुंडली वाले व्यक्ति को पिता द्वारा पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है, क्योंकि नवम दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है। वह अपने दुश्मनों पर भी भारी पड़ता है, क्योंकि पंचम दृष्टि से 6ठे भाव को देख रहे हैं। हालांकि कुछ शारीरिक कष्ट ऐसे व्यक्ति को होते हैं, लेकिन मिला जुला कर स्थिति ठीक रहता है। थोड़ी संघर्ष की स्थिति बन जाती है, क्योंकि बृहस्पति मार्केस होकर सामान्य मार्केस द्वितीय भाव में जाकर बैठे हैं। हालांकि यहाँ पर व्यक्ति का परिवार भी बृहस्पति बड़ा कर देते हैं, सुखी संपन्न कर देते हैं, लेकिन चूँकि शत्रु राशि में बैठे हैं थोड़ी परेशानी भी देंगे। अब यदि बृहस्पति आपके तीसरे भाव में जाकर बैठ गए तो व्यक्ति को काफ़ी सुंदर भारियाँ मिलती है। अपने मित्र के घर में जाकर बैठे हैं तो व्यक्ति को सुंदर भारियाँ मिलती है। व्यापार तथा नौकरी से अच्छी आय की प्राप्ति होती है। भाई बहनों तथा मामा चाचा वगैरह से भी सहयोग की प्राप्ति उसे होते रहती है। यहाँ पर व्यक्ति काफ़ी दयालु स्वभाव का होता है और किसी की भी मदद करने के लिए तैयार रहता है। यहाँ पर बृहस्पति बैठे तो व्यक्ति भाषणबाजी, भाषण कला वगैरह में काफ़ी उन्नत होता है, क्योंकि तीसरा भाव है, और तीसरा भाव यहाँ पर 8 नंबर वृश्चिक लिखा हुआ है। तो व्यक्ति को अपने पेट से संबंधित कुछ समस्याएं रह सकती हैं, खाना अपच वगैरह, या फिर पेट बड़ा हो जाता है, व्यक्ति का तोंद बड़ा दिखने लगता है।
लेकिन व्यक्ति यहाँ पर होता काफ़ी बुद्धिमान है। वो काफ़ी जो गुप्त विद्या वगैरह होता है उसमें भी काफ़ी दिलचस्पी रखता है। इस तरह के व्यक्ति को अच्छी भूमि संपत्ति का भी सौभाग्य मिलता है। वह समाज में ऊंचे ठाट बाट के साथ रहना पसंद करता है, क्योंकि यह संचार की भी राशि है, लोगों को दिखाने की राशि। तो तीसरा भाव जो होता है संचार का होता है। टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये व्यक्ति काफ़ी उन्नत रहते हैं, अपनी वाणी का अच्छा खासा इस्तेमाल कर लेते हैं ऐसा व्यक्ति। अब बृहस्पति यदि आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए तो बृहस्पति अपने ही घर में जाकर बैठे हैं, आपको घर बढ़ा देंगे, आपको परिवार बढ़ा देंगे, आप स्वयं का घर, ज़मीन वगैरह बड़ा बड़ा बना सकते हैं। इस तरीके की स्थिति बनाएंगे। व्यक्ति को माता का असीम प्यार दुलार मिलता है। उसे पिता, राज्य तथा भूमि संपत्ति का भी परम सुख प्राप्त होता है। कारोबार संबंधी चिंताएं दूर होती हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप तो सप्तम से दसम बैठा है, तो आप कर्म से, अपने कर्म क्षेत्र से, अपने कर्म से व्यक्ति बाहुबल से अपने व्यापार को भी बढ़ाने में क्षमता रखता है। कारोबार संबंधी चिंताएं दूर होती हैं। वह एक धनी एवं प्रतिष्ठित व्यापारी के रूप में यहाँ पर विख्यात होता है, लेकिन धर्म खर्च करने में काफ़ी कंजूसी करता है यहाँ पर व्यक्ति। मतलब धन काफ़ी सोच समझ कर ही खर्च करता है। ऐसे व्यक्ति से आप फिजूल खर्ची नहीं करवा पाएंगे। हालांकि देखिए, जो नवम दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर, तो वहाँ वो शान शौकत की राशि है। 5 जो होते सिंह, वो समाज में शान शौकत की राशि होती है। तो व्यक्ति कभी कभी यहाँ पर फिजूल खर्ची करता है अपने शान शौकत को दिखाने के लिए, अपने रईसी को दिखाने के लिए, तो उस पर उसे कंट्रोल करना चाहिए। हालांकि यहाँ पर जो बृहस्पति हैं वो राह में चलते चलते कई दोस्त इसके बन जाते हैं, जिससे आजीवन संबंध बने रहते हैं। अब बृहस्पति यदि आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर देखिए बृहस्पति नीच के होकर बैठे हैं, थोड़ी समस्याएं देंगे। यहाँ पर संतान संबंधी कुछ समस्याएं देंगे। हालांकि नौकरी कारोबार वगैरह में मित्रों एवं नातेदारों से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। अपने रिश्तेदारों से सहयोग मिलता है। वह कुछ समय तक घोर दुख में रहता है। मतलब कि यहाँ पर दोनों तरह की स्थितियाँ बनेगी, क्योंकि बृहस्पति नीच के होकर बैठे हैं तो आपको सुख भी मिलेगा तो दुख भी मिलेगा बराबर भाव पर। शत्रु भावने से कई व्यक्ति घोर दुख में घिर जाते हैं। हालांकि कुछ समय सुखपूर्वक भी बीतता है। कई लोगों को संतान प्राप्ति का योग नहीं बनता। शिक्षा अथवा प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ठोकर खाने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाता है यहाँ पर। तो बृहस्पति यहाँ पर जो है थोड़ी सारा शिक्षा देंगे आपको, सारा ज्ञान देंगे आपको। व्यक्ति भरपूर ज्ञानी रहेगा, लेकिन कंपटीशन वगैरह में जाकर थोड़ा छट जाता है थोड़ी नंबरों से। इस तरीके की स्थिति बृहस्पति यहाँ पर बना देते हैं। तो व्यक्ति को यहाँ पर 2 चीज़ें रहना चाहिए। बी प्रैक्टिकल, आपको इम्प्रैक्टिकल की तरफ नहीं जाना है। प्रैक्टिकलिटी पर आप ज़्यादा निर्भर रहेंगे, ज़्यादा सफल होंगे। अगर बृहस्पति आपके छठे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ व्यक्ति अत्यंत शौर्यवान होता है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर देखेंगे आप सप्तम का और चतुर्थ का मालिक है। लेकिन थोड़ी समस्या ये होंगी कि माता का स्वामी जो है, माता के घर का जो स्वामी है बृहस्पति, वो आपके छठे में चला गया, शत्रु में। तो आपको माता से कुछ मतभेद हो सकता है, या फिर माता से सुख मिलने में थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही साथ आपका जो भूमि भवन वाहन का जो योग है, उसमें थोड़ी बहुत कानूनी अड़चने वगैरह, शत्रु वगैरह पड़ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर छठा भाव जो होता है सेवा भाव होता है, संघर्ष का भाव होता है। तो व्यक्ति अपनी कार्य सिद्धि के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है, सदा प्रयास करते रहता है। सहज भाव रखना, बड़ों की प्रतिष्ठा करना उसका धर्म होता है। कारोबार में सफलता और सम्मान पाता है। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो जाता है। इस तरह के व्यक्ति का कौटुंबिक सुख जो होता है सामान्य रहता है, क्योंकि यहाँ से नवम दृष्टि से वो द्वितीय भाव को भी देख रहे हैं और यहाँ से सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे व्यक्तियों को मान सम्मान मिलता है, उसका नाम अच्छा होता है। हालांकि कई लोग बहुत घमंडी पाए जाते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा अपने जो इगोइस्टिक नेचर है उसको आपको डाउन रखना है, डाउन टू अर्थ रखना है। आप काफ़ी सफल होंगे जीवन में। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, बृहस्पति छठे घर में बैठे हैं और पंचम दृष्टि से दसम को देख रहे हैं। छठा होता है सेवा भाव और दसम होता है कर्म। आप जितना सेवा भावना वाली भाव रखेंगे उतना आप कर्म में ज़्यादा सफल होंगे। बृहस्पति यदि आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ गए तो स्वगृही हैं, अपने घर में बैठे हैं, तो व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलेगी। लेकिन यहाँ पर मीन राशि में विराजमान है। तो बृहस्पति मीन राशि जो होता है वो देने की राशि है, त्याग की राशि है। तो ऐसा व्यक्ति अपना देकर भी दूसरे की मदद करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अपने से जो बचे, मतलब अपने से ज़्यादा हो जाए या फिर अपने से जितना बन पड़े, आपको दूसरे को मदद करनी चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ा आपका मतलब अच्छा करना चाहते हैं बृहस्पति के लिए तो यही करना होगा आपको। अपने से जितना बन पड़े लोगों की मदद कीजिए, आपका अपने आप ठीक होता चला जाएगा। छोटे से छोटे काम में भी व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है यहाँ पर।
बाहरी साधनों से, बाहर के लोगों से भी काफ़ी मदद मिलती है ऐसे व्यक्ति को। शारीरिक लाभ होता है, शारीरिक शक्ति का भी लाभ होता है। इस प्रकार के व्यक्ति को संतान सुख का लाभ आजीवन मिलता रहता है। कई मित्र उसके अचानक बनते हैं, क्योंकि यहाँ से 11वें भाव पर दृष्टि है। 11वां भाव मित्र सुख का भी होता है। वह सुखी तथा वैभवशाली जीवन यहाँ पर जीता है। यहाँ से बृहस्पति का फल काफ़ी मतलब इस लगन के लिए खासकर अच्छा बताया गया है। अब यदि बृहस्पति आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गए, तो सप्तम का स्वामी अष्टम में बैठा है, भार्या सुख में थोड़ी कमी कर देगा। हो सकता है कभी कभी अगर आप कानूनी उलझनों में पड़ जाएं, अगर कुंडली मिलाकर विवाह ना हो, सामने वाले पक्ष का भी कुंडली इस तरीके से पीड़ित हो, तो तलाक के भी योग यहाँ पर बनते हैं। तो कुंडली यहाँ पर मिलाकर विवाह करें, क्योंकि सप्तम का स्वामी अष्टम में चला गया है। हालांकि यहाँ पर आपको जो आपके ससुराल पक्ष है या फिर आपकी पत्नी पक्ष से आपको लाभ मिलने का भी योग यहाँ पर बनता है। व्यक्ति कई प्रकार की मेहनत करता है, मतलब कि मल्टी फंक्शनल होता है व्यक्ति यहाँ पर। कुछ लोगों को पुरानी चीज़ों का भी लाभ होता है, पुरानी संपत्ति वगैरह का भी लाभ होता है, या फिर कुछ ज़मीन से गड़ा हुआ चीज़ से भी इनको लाभ मिलता है। बृहस्पति यहाँ पर मेष राशि में बैठे हैं, मंगल की राशि में बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, तो व्यक्ति थोड़ा संघर्षशील रहता है, लेकिन उसे सफलता मिलती है। यहाँ पर भवन आदि के कार्य में उसे बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलती है, तो वहाँ पर ज़्यादा हाथ ना आजमाएं। स्त्री सुख थोड़ी बहुत कमी हो जाती है, जैसे मैंने बताया आपको। वे सदा चिंतित रहते हैं, लेकिन यहाँ से जो अष्टम में बैठे हैं तो 12वें को देख रहे हैं, द्वितीय को देख रहे हैं, चतुर्थ को देख रहे हैं, तो माता भूमि भवन वाहन का सुख आपको मिलता है यहाँ पर। लेकिन भवन से संबंधित व्यापार में थोड़ी बहुत समस्याएँ होती हैं। एक बहुत ही गूढ़ बात बता रहा हूँ, जो चतुर्थ भाव होता है वो आपके इनर पीस का होता है, आपके मन के शांति का होता है। जो अष्टम भाव होता है वो आपके बाथरूम मतलब टॉयलेट समझ लीजिए, आपका जो पेट खाना पच रहा है वो उसका भाव होता है सुख का। और जो 12वां भाव होता है आपके शयन का सुख का होता है। याद रखिए, जब तक कि आपका 12वां भाव और अष्टम भाव बढ़िया नहीं है, तब तक आपको इनर पीस, जो घर में शांति का माहौल है, वो नहीं मिल पाता है। इसीलिए अष्टम में गुरु बैठते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए अष्टम में गुरु बैठ के 12वें को भी देख रहे हैं और चतुर्थ को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु, आप इनर शांति के लिए प्रयास कीजिए, आत्म शांति के लिए प्रयास कीजिए, आपको ज़रूर मिलेगा। बृहस्पति यदि आपके नवम भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर बृहस्पति नवम के ही कारक होते हैं और नवम में जाकर बैठे हैं। हालांकि शुक्र की राशि में बैठे हैं, थोड़ी बहुत समस्याएं आपको होंगी, लेकिन आपकी जो भार्या मिलेगी, आपकी जो पत्नी मिलेगी, या जो आपका पार्टनर मिलेगा, जो भी समझ लीजिए, क्योंकि स्त्री कुंडली है तो पति मिलेगा और लड़के कुंडली है तो पत्नी मिलेगी। तो यहाँ पर उसके मिलने के बाद व्यक्ति का भाग्य काफ़ी उन्नति करता है। व्यक्ति यहाँ पर आपको मेहनत परिश्रम करके जीवन गुजर बसर करना पड़ता है। कई व्यक्ति जो होते हैं जवानी में ही पति सुख वगैरह खो देते हैं। मतलब यहाँ पर थोड़ी समस्याएं आपको दाम्पत्य को लेकर आने वाली हैं। कारोबार तथा नौकरी आदि में प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि शुक्र की राशि में बैठे हैं बृहस्पति। तो यहाँ पर जितना ज्ञान की तरफ आप भागेंगे, स्वज्ञान, उतना आपको ज्ञान मिलेगा, गूढ़ ज्ञान मिलेगा। लेकिन आप जितना भौतिकता की ओर भागेंगे, आपको समस्याएँ आएंगी। अगर आप भौतिक स्तर पर जाना चाहेंगे, भौतिकता के सुख की ओर भागेंगे, तो आपका जीवन स्तर आपका नीचे गिर जाएगा। यहाँ पर आपको अध्यात्म की ओर जाना है, शास्त्र की ओर जाना है, तब जाके आपका जीवन सही चलने वाला है। अन्यथा यहाँ पर चरित्र यहाँ पर बिगड़ जाता है व्यक्ति का। तो चरित्र अपना आपको मजबूत रखना है। लोग अनादर करते हैं यहाँ पर, कई लोगों को संतान बिगड़ने का भी दुख होता है। तो यहाँ पर बृहस्पति के बहुत अच्छे फल नहीं बताए गए हैं। काफ़ी परेशानियाँ बृहस्पति यहाँ पर दे देते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति का परेशानी दे रहे हैं, तो आपको नवग्रह स्तोत्र का जप करना चाहिए। अब यदि बृहस्पति आपके 10वें भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर बृहस्पति जो है अपनी मित्र राशि में जाकर बैठे, और बुध यहाँ का लग्नेश भी है, और तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा फल देंगे। व्यक्ति को नौकरी कारोबार आदि में सफलता मिलती है। यदि आप कोई फाइनेंस सेक्टर से संबंधित या फिर बोलने से संबंधित, मतलब कंसल्टेंसी वगैरह, ये सब सारी चीज़ें में अगर आप कार्य करें, तो बहुत सफल होंगे आप। आपके कुटुंब में, आपके परिवार में वृद्धि होती है। माता का आशीर्वाद सदैव बना रहता है, क्योंकि सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। भूमि संपत्ति से भी अच्छा लाभ मिलता है। कोई लोग अपने दृढ़ विश्वास से अपने कार्य क्षेत्र में सफल होते हैं। इस तरह की कुंडली वाले व्यक्ति को रूपवान तथा चरित्रवान स्त्री प्राप्त होती है। वह सौम्य तथा शांत स्वभाव का होता है। इस कारण अपने शत्रुओं पर भी यहाँ पर भारी पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय पर, चतुर्थ पर और छठे भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। तो द्वितीय संपत्ति देंगे, चतुर्थ से माता का आशीर्वाद देंगे, मकान भूमि भवन वाहन देंगे, और छठे पर जो दृष्टि पड़ रही है तो सेवा भाव जागृत करेंगे, जिससे कि आपका कर्म क्षेत्र आगे बढ़ा रहेगा। आपको यहाँ पर डाउन टू अर्थ रहना है, आपको सारी सफलताएँ मिलेंगी। आप
शत्रु से ज़्यादा उलझने की कोशिश ना करें, शत्रु अपने आप साइड हो जाएंगे। अब यदि बृहस्पति आपके 11वें भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर उच्च के होकर बृहस्पति बैठे हैं, अच्छा फल देंगे। हालांकि एक पुत्र का योग बना देते हैं, यहाँ पर एक पुत्र होता है व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, भाई बहनों का सुख आजीवन बना रहता है। ऐसे व्यक्ति को उसे बहुत बुद्धिमान भार्या मिलती है। हालांकि वह अय्यास किस्म का हो जाता है क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर। धन का क्षेत्र विकसित रहता है, धन उसे मिलते रहता है, यदा कदा धन उसे प्राप्ति इधर उधर से होते रहता है। भाग्य से उसे नौकरी की भी प्राप्ति हो जाती है। भवन बहुत सुंदर, बहुत बड़ा भवन बना लेता है ऐसा व्यक्ति, भवन बड़ा बनाता ही चला जाता है। बृहस्पति के शत्रु भाव में यहाँ बैठने के, माफ़ कीजिए, शत्रु भाव से वो देख रहे हैं पंचम दृष्टि, मतलब सप्तम दृष्टि से जो देख रहे हैं पंचम भाव को, तो शत्रु वहाँ पर बैठे नीच दृष्टि पड़ रही है। तो संतान संबंधी कुछ समस्याएं होती है, संतान पर बुरा असर पड़ता है। वे अशिक्षित रहते हैं और भविष्य में निम्न स्तर की नौकरी करने को बाध्य होते हैं। तो आपको संतान के लिए अच्छा करना है तो कम से कम नवग्रह स्तोत्र का जप करें और भगवान से मनाएं कि आपके प्रभाव का आपके संतान पर ना पड़े। यहाँ पर मैंने कई लोगों की कुंडलियों में देखा है कि बृहस्पति 11वें में है तो उनका संतान जो है काफ़ी संघर्ष की स्थिति में रहता है। संतान काफ़ी शिक्षित होते हुए भी, पढ़ा लिखा होते हुए भी उसे नौकरी या फिर उसके आय का क्षेत्र नहीं विकसित हो पाता है। अब यदि बृहस्पति आपके 10वें भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर जो बृहस्पति हैं वो 12वें में बैठे हैं, सिंह राशि में बैठे हैं, तो व्यक्ति को सामान्य जीवन व्यतीत करना पड़ता है। देखिए, कर्म क्षेत्र का जो आपका सप्तम का स्वामी जो है 12वें में जाकर बैठा है, तो आपको बाहर के लोगों से जुड़कर कार्य करना चाहिए, बाहर के स्थानों से जुड़कर कार्य करना चाहिए। कई लोग विनम्र स्वभाव के होते हैं जिस कारण वे अपने कार्य बड़ी आसानी से कर लेते हैं। यहाँ पर आपको विनम्रता को नहीं त्यागना है, आपकी ईगो जो है उसको साइड रखना है। इस तरह के व्यक्ति को पैतृक भूमि संपत्ति का भी लाभ प्राप्त हो जाता है क्योंकि चतुर्थ पर दृष्टि पड़ रही है इनकी। शांत स्वभाव के कारण वह अपने कार्यों को बड़ी आसानी से कर लेता है, लेकिन उसे व्यय यानी खर्च भी अधिक करना पड़ता है क्योंकि 12वें में बृहस्पति बैठे हैं। ऐसा व्यक्ति सामान्य जीवन व्यतीत कर लेता है। मतलब यहाँ पर जितनी संघर्ष होनी चाहिए थी उसके मुकाबले कम संघर्ष होगा और आपका जीवन बड़े आराम से बीतता है। ये बृहस्पति का जो 12वें में फल मैंने बताया, इसमें आपको इनर शांति के भी जो पहले मैं बता चुका हूँ उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए, आपको आत्म शांति जरूर प्राप्ति होगी। ये बृहस्पति के 12 भावों में फल थे कन्या राशि अथवा कन्या लगन के बारे में। मिलेंगे अगले वीडियो में। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।